राजा हरिश्चंद्र का जन्म एक दिव्य घटना के रूप में हुआ था। उनके पिता महाराज त्रिशंकु अयोध्या के प्रतापी शासक थे, जो अपने न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु उन्हें एक अभिशाप के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनका पुत्र सूर्यवंश की महिमा को पुनः स्थापित करेगा और सत्य व धर्म का प्रतीक बनेगा। महाराज त्रिशंकु की तपस्या और ऋषियों की भविष्यवाणी। महाराज त्रिशंकु ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए और राजर्षि वशिष्ठ से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कठिन तपस्या की और अंततः भगवान विष्णु और देवताओं की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होने का वरदान मिला। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक धरती पर सत्य और धर्म की ज्योति बनकर आए। इसकी सत्यनिष्ठा अमर होगी और इसकी कीर्ति देवताओं तक पहुंचेगी। हरिश्चंद्र के जन्म के समय दिव्य संकेत। राजा हरिश्चंद्र का जन्म एक शुभ नक्षत्र में हुआ था। जब वे जन्मे तब आकाश में स्वर्णिम प्रकाश फैला। वेद पाठी ब्राह्मणों को दिव्य स्वप्न में एक महान आत्मा के अवतरण का दर्शन हुआ। पृथ्वी पर पुष्प वर्षा हुई और वातावरण में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने आकाश से घोषणा की, यह वही बालक है जो युगों युगों तक सत्य का आदर्श बनेगा। उनके जन्म के साथ ही अयोध्या में समृद्धि बढ़ने लगी। हरिश्चंद्र का नाम स्वयं ऋषियों और विद्वानों ने रखा, जिसका अर्थ है हरि भगवान विष्णु का चंद्रमा, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी सत्य निष्ठा से चंद्रमा की तरह अमर रहेगा। बालक हरिश्चंद्र का पालन पोषण। हरिश्चंद्र बचपन से ही अत्यंत मेधावी, दयालु और सत्यवादी थे। वे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने में रुचि रखते थे और अपने माता पिता की आज्ञा का पूर्ण पालन करते थे। उनके भीतर परोपकार, साहस और धर्म के प्रति अपार श्रद्धा थी। शिक्षा और वेदों का जब हरिश्चंद्र 8 वर्ष के हुए तब उन्हें गुरुकुल भेजा गया। उस समय गुरुकुल की शिक्षा में 4 वेद, 6 शास्त्र, नीति, धनुर्विद्या, राजनीति और धर्मशास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य होता था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा। हरिश्चंद्र के गुरु महर्षि वशिष्ठ थे, जो सूर्यवंश के राजाओं के कुलगुरु भी थे। उनके आश्रम में हरिश्चंद्र ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का गहन अध्ययन किया। उन्होंने न्याय शास्त्र, राजनीति और प्रजापालन की नीतियों को सीखा। वेदों के साथ साथ उन्होंने महायज्ञों के अनुष्ठान और धार्मिक रीति रिवाजों की विधियां भी सीखी। धनुर्विद्या और युद्ध कौशल। हरिश्चंद्र केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि युद्ध कौशल में भी निपुण थे। उन्होंने धनुर्विद्या अर्थात तीरंदाजी, गदा युद्ध और तलवारबाजी में महारत हासिल की। वे न केवल एक कुशल योद्धा बने बल्कि उन्होंने अपने शत्रुओं को भी धर्म और नीति का पालन करने की सीख दी। नीति और धर्मशास्त्र का ज्ञान। हरिश्चंद्र के अध्ययन में केवल शस्त्र विद्या ही नहीं थी बल्कि उन्होंने धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र को भी आत्मसात किया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की नीति को पढ़ा, राजा जनक के आदर्शों को अपनाया, सत्य, दान और करुणा को सर्वोच्च कर्तव्य माना। महलों में विलासिता से दूर रहकर प्रजा के हित में योजनाएं बनाते थे। हर दिन गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। राज्य के न्यायालय में जाकर अपने पिता के साथ प्रजा की समस्याओं को समझते और समाधान सुझाते थे। उनके व्यवहार में अत्यंत शालीनता थी और वे राजा होने से पहले स्वयं को प्रजा का सेवक मानते थे। राजा हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक और उनका राजधर्म। राजा हरिश्चंद्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण उनका राज्याभिषेक और उनके द्वारा स्थापित राजधर्म था। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि सत्य, न्याय और धर्म के जीवन प्रतीक भी थे। उनका शासन एक आदर्श शासन प्रणाली का उदाहरण था, जहाँ प्रजा को न्याय, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त थी। राज्याभिषेक, सत्य और धर्म का राज्यारोहण। हरिश्चंद्र जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर युवावस्था में पहुंचे तब उनके पिता महाराज त्रिशंकु ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करने का निश्चय किया। राज तिलक की भव्यता। राजा त्रिशंकु ने समस्त ऋषियों, विद्वानों और राजाओं को बुलाकर एक भव्य राज्य तिलक समारोह आयोजित किया। राजमहल को स्वर्ण और पुष्पों से सजाया गया। वेदों के उच्चारण और मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं उनका अभिषेक किया और कहा, यह राज्य अब धर्म और सत्य के प्रतीक को समर्पित है। राज्याभिषेक के समय देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की और आकाशवाणी हुई, आज सत्य का शासन स्थापित हुआ है। यह राजा कभी भी धर्म के पथ से नहीं डिगेगा। हरिश्चंद्र का राजधर्म, सत्य, न्याय और परोपकार। राज्याभिषेक के बाद हरिश्चंद्र ने अपने शासन की नींव सत्य, न्याय और परोपकार पर रखी। उन्होंने अपने जीवन को राजा जनक और युधिष्ठिर के आदर्शों पर आधारित किया। युद्ध और अहिंसा की नीति। हरिश्चंद्र युद्ध को अंतिम उपाय मानते थे और हमेशा शांतिपूर्ण समाधान खोजते थे। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता स्थापित की और कभी अनीति से युद्ध नहीं किया। यदि युद्ध आवश्यक होता तो भी वे धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते थे। राजा हरिश्चंद्र की दानशीलता। किसी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। हरिश्चंद्र के दरबार में जो भी याचक आता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वे केवल धन संपत्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान, आश्रय, न्याय और समय भी दान करते थे। वे मानते थे कि दान का सच्चा अर्थ है दूसरों की सहायता करना बिना किसी स्वार्थ के।